इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे और राजभवन जैसे ही सीएम पहुंचे, सबकी निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिक गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ हिलाकर इशारा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह अंदाज अपने आप में खास है, क्योंकि बिहार की सियासत में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उस पर देश भर की नजर है। एक तरफ लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से साथ आने का ऑफर किया है और बिहार में नए राज्यपाल भी आ चुके हैं। यह तस्वीर राजभवन की ही है, जब आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी राजभवन में मौजूद थे। हालांकि एक परंपरा के अंतर्गत ही हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राजभवन में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान थे। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में और आरजेडी के साथ आने का ऑफर दिया है, उसने न सिर्फ बिहार की बल्कि देश की सियासत को भी गरमा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की केंद्र में भी स्थिति मजबूत है और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार केंद्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नीतीश कुमार का हाल ही में दिल्ली दौरा भी हुआ था। कहा जा रहा था कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इस पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आई। कहा यह गया कि पीएम मोदी ने समय नहीं दिया। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान भले ना आया, लेकिन लगातार आ रहे इस बयान के बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत में वाकई कुछ हो रहा है? नए राज्यपाल का आना, लालू प्रसाद का नए राज्यपाल से मिलना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबे समय तक चुप्पी, क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेला की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए ना कह चुके हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के स्वागत में दरवाजा खोल दिया है। बिहार की सियासत में यह दरवाजा कब खुलता है और किसके लिए खुलता है, ये कहना मुश्किल है। बिहार की सियासत हमेशा से सर्द मौसम में गर्म होती रही है। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में इसलिए हैं कि वो चुप है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही इस बात की चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। हालांकि बार बार बीजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का बयान बार बार सुर्खियां बन जाता है कि क्या जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, क्या इस बात से नीतीश कुमार असहज है और नीतीश कुमार असहजता की वजह से चुप है, या फिर ये चुप्पी सीट शेयरिंग को लेकर है? साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव में सबसे बड़ा मसला सीट शेयरिंग का है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। अभी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं और उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन जब सीट बटेगी तो नीतीश कुमार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर सबकी नजर है। और क्या ये चुप्पी किसी बार्गेनिंग का हिस्सा तो नहीं? आने वाले समय में इसका खुलासा जरूर होगा। नए साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो। साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नए साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को खत्म किया जाएगा। लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें। बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा
तो हम जरूर जो है कामयाब सर, होंगे। क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? गवर्नर भी आए थे। अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। सर, इस सरकार में काहे? नीतीश जी रहेंगे इस सब में- गवर्नर भी आए थे तेजस्वी जी, आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए, 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है।